बढ़ते हैं आगे। बारूद की गंध, कंटीली तारे और चारों तरफ बिछी लाशें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची एक बार फिर दहला नहीं बल्कि आतंकियों ने पैरों तले रौंद दिया। आधी रात को जब पूरा शहर गहरी नींद में था तब गुलिस्तान ए जौहर इलाके में मौत का ऐसा लाइव थ्रिलर चला जिसने जुन्ना के देश की सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। निशाना कोई आम जगह नहीं बल्कि पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स सिंध रेंजर्स का भिटाई विंग मुख्यालय था। एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरी गाड़ी को लेकर गेट के अंदर चीरता हुआ घुस गया। अगले 90 मिनट तक पूरा इलाका जंग का मैदान बना रहा। आखिर उस हमलावर को था कौन, किसने रची इस खूनी साजिश को और क्या पाकिस्तान के भीतर आतंक का नया अध्याय खुल चुका है? खास रिपोर्ट। बारूद से दहला पाकिस्तान, कराची में कयामत की रात। हैंड ग्रेनेड और AK-47, जंग का मैदान बना पैरामिलिट्री बेस। रेंजर्स मुख्यालय में बिछी लाशें, मलबे में तब्दील हुआ VIP कैंप। 1.5 घंटे तक चला मौत का तांडव। बैरकों में मची चीख पुकार, बड़ी संख्या में सैनिक घायल। रात करीब 12 बजे का वक्त। कराची गुलिस्तान जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स मुख्यालय रोज की तरह मुस्तैद था, लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई मौत की एक सुसाइड कार गेट की तरफ बढ़ती है। आतंकियों की प्लानिंग इतनी सटीक थी कि संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। बारूद से आखंड भरी उस गाड़ी को फिदाइन हमलावरों ने सीधे मुख्यालय के मुख्य गेट पर दे मारा। धमाका इतना खौफनाक था कि कई किलोमीटर दूर तक सो रहे लोग बिस्तरों से उछल पड़े। रेंजर्स मुख्यालय का लोहे का मजबूत गेट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हर तरफ आग की लपटें थी, कंक्रीट का मलबा था और हवा में सिर्फ बारूद का धुआं था। धमाका सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। गेट टूटते ही भारी हथियारों से लैस आतंकियों का दस्ता अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर घुस गया। वो अपने साथ हैंड ग्रेनेड का जखीरा लाए थे जो बैरकों पे बरसने लगे, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स और SSU कमांडोज ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। अगले 90 मिनट तक गोलियों की वो कयामत बरसी कि दोनों तरफ से सिर्फ मौत का तांडव ही दिखाई दिया। 1.5 घंटे की सामने सामने के खूनी जंग में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर किसी कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। आतंकियों का मकसद पूरे बेस को तबाह करना था। इस भीषण मुठभेड़ में पाकिस्तानी रेंजर्स के 4 जवान मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि कई अन्य खून से लथपथ हालात में अस्पताल पहुंचाए गए। वहीं सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। सबसे बड़ा दावा उस वक्त सामने आया जब एक घायल हमलावर को जिंदा पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी अफगान नागरिक है। हमले की जिम्मेदारी भी सामने आ गई है। दावा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के गुट जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस बार उन्होंने सीधे पाकिस्तान के सबसे VIP फोर्स की रीढ़ पर वार किया है। कराची हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा है। अक्टूबर 2024 में जब चीनी इंजीनियरों के काफिले को उड़ाया गया तब लगा था कि पाकिस्तान कुछ सीखेगा, लेकिन इस ताजा हमले ने साबित कर दिया कि कराची का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से खोखला हो चुका है। 2024 के बाद का ये सबसे बड़ा और सबसे दुस्साहसिक आतंकी हमला है। कराची पर यह हमला सिर्फ पाकिस्तान के एक मिलिट्री कैंप पर नहीं बल्कि ये उस भस्मासुर का इंसाफ है जिसे पाकिस्तान ने खुद पाला था। आतंकवाद की जिस नर्सरी को पाकिस्तान बरसों से पानी दे रहा था, आज उसी के जहरीली बिच्छू उससे सरेआम डस रहे हैं। एक जिंदा अफगान आतंकी का पकड़ा जाना ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में सरहद पर बारूद की गंध और गहरी होगी। अब देखना यह है कि आंतरिक मोर्चे पर पूरी तरह से टूट चुका पाकिस्तान इस नए भीषण जख्म का जवाब कैसे देता है।